F4 Thailand Boys Over Flowers एपिसोड नंबर 4। गौरिया थाइम के पास जाती है। थाइम उसकी छतरी उधर फेंक देता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का वेट नहीं किया, क्या मैं कोई पप्पी हूँ? इस तरह गौरिया उसे बहुत ज़्यादा मारती है, उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गौरिया कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। वो कहते हैं तुम्हारी ट्रीट? वो कहती है हाँ। फिर वो दोनों बाज़ार में जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं। फिर वो एक भालू को हक करने लगते हुए कहते हैं इसे क्यों कर रहे हो, तो मुझे करो अगर करना है तो। खान को ऊंचाई से डर लगता है। गौरिया के पास एक पोस्टर होता है जिस पर होता है कि लव प्रमोशन बाय बाय सीइंग सनराइज। वो कहते हैं अच्छा तो ये है। वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब उनसे जाकर पूछता है तो वो कहती हैं ऊपर व्हील पर चले जाएं, फेरिस व्हील पर, वहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा बोर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता। तो गोरे कहती है ओ मैं समझ सकती हूँ, फेरिस व्हील बहुत हाई है। उसका बहुत मजाक उड़ा रही होती है। जब वो वापस आते हैं तो थान को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होती हैं। बारिश की वजह से वो पहले ही भीगा होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। गौरिया कहती है सॉरी मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रही थी और तुम्हें कुछ चाहिए वाटर या इन्हेलर? वो कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ। वो गौरिया कहती है ठीक है तो मैं आपको ट्रीट दूँगी, हम घर जाते हैं और खा लेते हैं। कहते हैं नहीं इसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। देखती है और कहती है ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम यहाँ पर नहीं खा सकते। थाइम कहते हैं क्या है? उसे एक और डोर में ले आती है और कहती है देखो हम यहाँ पर बैठकर आराम से बात करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम कहीं और जाते हैं। वो कहता है क्या है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें महंगाई की पड़ी है। हम कहता है देखो अगर तुम नहीं ख़रीदना चाहती तो मैं खुद ख़रीद सकता हूँ। वो ज़्यादा दरवाज़ा खोलता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। गौरिया का मोबाइल काम नहीं कर रहा होता और थाइम की बैटरी भी लो होती है। वो कहती है किसी को कॉल करो और बुलाओ। टाइम उसके ऊपर गिरने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का देती है, वो दीवार में लगता है। वो नीचे बैठ जाता है और कहते हैं मुझे हेडेक है। वो कहती है क्या हुआ? वो जब उसे चेक करती है तो कहती है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। अरे कहती है देखो मेरे पास एक गोली है, तुम ये ले लो। खान कहता है नहीं मैं प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लेता हूँ, इससे मेरी तबीयत और ख़राब हो गई तो क्या होगा? वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ले लो। वो कहते हैं नहीं लीव मी अलोन, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो जाने लगता है तो गौरिया उसे अपनी गोदी में लिटा लेती है। वो उसे ही देखता रहता है। वो कहती है मुँह खोलो, उसे मेडिसिन दे देती है। वो उसके पट्टियाँ करती है और कहती है लेट्स मैं तुम्हें स्पॉन्जी बात देती हूँ। थाइम बहुत हैरान होकर कहते हैं गौरिया तुमने कहा था तुम 500 बार में अपने फुल फैमिली के लिए खाना खरीद सकती हो, क्या ये सच है? गौरिया कहती है हाँ ऐसा ही है। कहते हैं फिर तो मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। कहती है हाँ ये क्रिटिक है लेकिन फिर भी हम सब लोग हंस मिलकर सब लोग कर लेते हैं, किसी को कुछ भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। कहती है तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है हमारे यहाँ कोई भी कुछ नहीं कहता, नो मैटर व्हाट आई डू और हाउ मेनी डेज आई एम मिसिंग। किसी को कुछ भी परवाह नहीं होती, मैं जितने दिन मर्जी घर से मिस रहूँ, कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। ओह हाँ टिया है। कहती है हाँ वो तो तुम्हारी बहन है। वो कहता है तुम्हारी सिबलिंग्स है? वो कहती है हाँ है, एक बड़ा भाई है और रास्कल है, मैं हमेशा फाइट में हार जाती हूँ। गौरिया कहती है देखो तुमसे तो मेरा भाई अच्छा है। वो कहते हैं अच्छा तो फिर मुकाबला हो जाए। वो कहती है नहीं मेरे भाई को हर्ट मत करना। गौरिया से कहती है देखो तुम लोगों को रेड कार्ड क्यों देते हो, ये बहुत बुरी बात है। थाइम कहता है अच्छा मैं रेड कार्ड आज से कैंसिल कर दूंगा। बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुबह के वक्त एक एम्प्लॉय अंदर आता है तो वो दोनों उठकर भाग जाते हैं। फिर थाइम उसे उसके घर छोड़ने जाता है। कहते हैं डेट थोड़ा एग्जॉस्टिंग से। वो कहती है तुम इसे डेट कहती हो? कहते हैं तुम्हें पता है तुम F4 के साथ डेट पर गई हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कहती है हाँ मुझे पता है। कहते हैं अच्छा तो फिर कहती मैं ऐसी डेट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो कहता है तो फिर अच्छा कैसी डेट एक्सपेक्ट कर रही थी तुम F4 से? कहते हैं दोबारा फिर डेट पर चलेंगे। गौरिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो कहता है देखो तुम्हें चलना पड़ेगा। गौरिया घर पर आती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके बाप ने जिन लोगों से लोन लिया था वो उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। गौरिया क्लब में जाती है तो लोग कहते हैं अगर तुम पे करना चाहती हो तो और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तुम एक बारगर बन जाओ और सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ गेस्ट साथ 2 ड्रिंक्स करने हैं बस। गौरिया तैयार होकर आती है, वो लड़का जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बहुत ज़्यादा डर रही होती है। गौरिया उसे बहुत ज़्यादा मारती है। फिर वो अगले दिन स्कूल आती है तो उसका मोबाइल बंद हो जाता है, सारी गर्ल्स उसकी तरफ देखकर हंस रही होती हैं। अना उसके पास आती है और कहती है गौरिया क्या इस क्लिप में तुम हो? जब वो क्लिप देखती है तो इसमें थाइम जो उसके करीब आ रहा होता है वो होती है। अना कहती है आर यू डेटिंग थाइम?
कहती है नहीं, बस वो थाइम आता है और कहता है गौरिया और मैं डेट कर रहे हैं, को कोई प्रॉब्लम है? मैंने रेड कार्ड को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल मीन्स कैंसिल, गॉट इट। ये दोनों दोस्त आते हैं और कहते हैं डेट, अच्छा चलो कैंटीन में चलते हैं और वहाँ पर जाकर लॉन्ग टॉक करते हैं। उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है और स्कूल में खबर फैल जाती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। वहाँ जाने लगती है तो कामिन कहता है तुम भी बैठ जाओ, और क्या अब तक तुम हमसे अफ्रेड हो? हमसे अफ्रेड होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है हाना। फ्रेंड्स कहती हैं चलो इनके बारे में बात करते हैं। थाइम, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? गोरिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा था। वो कहता है नहीं, मेरे दोस्तों को सच बताओ। थान कहता है देखो मुझे पता है तुम जिनको पसंद करती हो, लेकिन तुम थान के साथ गई, मैं नहीं चाहता मेरे दोनों फ्रेंड्स आपस में लड़ें, तो सच सच बताओ। एमजे कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वर्ड्स मल्टी डेटिंग बॉय के मुंह से निकल रहे हैं। तुम किस बारे में परेशान हो रहे हो? तभी अब हम लोग बच्चे नहीं रहे जो डॉल्स के ऊपर अब भी लड़ेंगे। कहते हैं देखो तुम अपने क्वेश्चन से गोरिया को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, उससे थोड़ी रिस्पेक्ट दो। जो कहता है शिट, पे रिस्पेक्ट, आवर फ्रेंड इज़ ग्रॉन। दोनों फ्रेंड्स तालियां बजाते और कहते हैं मौजूदात होते रहते हैं। को छींक आती है तो थाइम कहते हैं देखो अब ये मत कहना कि ये तुम्हें कोड भी मेरी वजह से ही हुई है। तुमने मुझे मेडिसिन लेने के लिए फोर्स किया और ख़ुद क्यों नहीं ली? कहती है मुझे नहीं लगता मुझे हुई है। वो कहते हैं तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की, हाउ कुड यू नॉट? वो कहती है ये जुमला गलत है। कहती है एमजे जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। एमजे कहते हैं तुम्हें शाय होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली हमें इस तरह का स्टफ़ अनयूजुअल नहीं लगता, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन। गौरिया कहती है टाइम एक्सप्लेन करने में मेरी मदद करो। वो कहते हैं तुम खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। वो कहती है मैं क्या कह सकती हूँ? कामिन कहता है हमें स्टोरी बताओ। तो गौरिया कहती है हम दोनों बारिश में भीग गए थे